हेलो फ्रेंड्स, आपका फिर से मेरी इस नए वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि हम लोग का चल रहा था टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री और उसका 8.1 बस खत्म ही होने वाला था। एक क्वेश्चन था जो छूट गया था, जिसके बारे में हम बोले थे कि बताएंगे हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए देख लेते हैं वो क्वेश्चन कौन सा था। प्रूफ करने वाला क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 8। प्रूफ कैसे करेंगे? ऐसे तो निकालने के लिए हमने बहुत सारे क्वेश्चन निकाल लिए थे सॉल्यूशन, लेकिन ये प्रूफ करने वाला क्वेश्चन रह गया था। तो क्वेश्चन में कह रहा है क्या, 3 cot a बराबर दिया हुआ है 4। तो हमें प्रूफ क्या करना है, 1 माइनस tan स्क्वायर। तो देन हमें प्रूफ करना है प्रूफ दैट 1 माइनस tan स्क्वायर a बटा 1 प्लस tan स्क्वायर a बराबर है कि नहीं देखना है cosec स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। 3 cot a बराबर 4 दिया हुआ है, तो हमें साबित प्रूफ ये करना 1 माइनस tan स्क्वायर a बाई 1 प्लस tan स्क्वायर a बराबर cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a है या नहीं, ये हमें देखना है। बाकी सारा क्वेश्चन इसी के आधार पे फिर 10 नंबर का क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाने लायक है। 11th वाला जो यस नो करने के लिए। चलिए देख लेते हैं क्या है। उस दिन थोड़ा सा रिमाइंड कर लीजिए, उस दिन भी हम आपको इस टाइप का क्वेश्चन आपको बताए थे। 3 cot a बराबर 4, तो यहाँ से सिर्फ cot a का वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 4/3। अब देख लेते हैं cot थीटा बराबर क्या होता है, फार्मूला एल बाई के ए से। तो क्योंकि cot जो है वो tan का उल्टा होता है, साइन cos tan, ये साइन के लिए cos के लिए tan के लिए, इसको उल्टा कर देंगे तो cosec sec और cot के लिए हो जाएगा। तो cot के लिए आधार बटा लंब, आधार बटा लंब, आधार यानी कि बेस और लंब यानी कि परपेंडिकुलर हो गया। यानी कि 4 हमारा बेस है और 3 हमारा परपेंडिकुलर है। 4 हमारा बेस हो गया और 3 हमारा हो गया परपेंडिकुलर। लिख लीजिए b बराबर 4 दिया हुआ है और b बराबर दिया हुआ है 3। अब एक हम बना लेते हैं, वही हमारा हमेशा का जो है एक राइट एंगल बना लेते हैं। तो राइट एंगल में हमें क्या है, cot a। अच्छा देखिए इसको थोड़ा सा अच्छा चलिए इसी टच चलेंगे। cot a थीटा पे फोकस करना है हमारे, मेरा जितना भी वीडियो उसमें बताया गया है कि ट्रिग्नोमेट्री में थीटा पे फोकस करना होता है। थीटा हमारा ये है, cot a बोल रहा है ना, तो ये थीटा लेंगे तो ये सामने वाला हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा हमारा बेस और ये हो गया हाइपोटेनस, ये हो गया लंब। थीटा के सामने वाली भुजा को लंब बोलते हैं, उसके साथ वाली भुजा जो लगी होती है उसे आधार बोला जाता है, और जो तिरछी भुजा होती है उसे हम बोलते हैं कर्ण। ठीक है, अब हो गया। b हमारा 3 है और b हमारा 4 है, तो हमें ये निकालना होगा h निकालने के लिए हमें फिर से रिमाइंड करना होगा पाइथागोरस थ्योरम पे। तो पाइथागोरस थ्योरम h स्क्वायर बराबर हो जाएगा p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो यहाँ से h बराबर निकालेंगे तो रूट अंडर p का वैल्यू हमारा 3 है, तो 3 3 जा 9 प्लस 4 का वैल्यू 6 चौके 16, तो हो जाएगा 25, यानी कि 5 सेंटीमीटर हमारा h का वैल्यू निकल गया। ठीक है, अब हमको जो निकालना था मेरा पूरा पता है, अब बस हमें इसमें वैल्यू रखना है। क्योंकि ये प्रूफ है तो इसको लिखने का थोड़ा सा अलग क्या तरीका होगा, वही होगा। पहले हम इसका ये 2 पार्ट में बट गया ना, क्योंकि क्वेश्चन जो है ये 2 पार्ट में बट गया। इसको अब यहाँ से थोड़ा मिटा लेते हैं। अब हमारा क्वेश्चन क्या, पहले सही से लिख लेते हैं। 1 माइनस tan स्क्वायर a बाई 1 प्लस tan स्क्वायर a इक्वल टू cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। क्वेश्चन का यहाँ देखिए 2 पार्ट है, ये पार्ट है, ये पार्ट और ये पार्ट, हमें दोनों इक्वल करना है। तो इक्वल करने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे भी वैल्यू पुट करना होगा। पहले हमें tan थीटा का वैल्यू निकाल लेना है, यहाँ पे भी वैल्यू पुट करेंगे, फिर हम cos और sin का भी वैल्यू निकाल लेंगे और यहाँ भी पुट कर लेंगे। दोनों तरफ सॉल्व करेंगे तो इक्वल आ जाएगा, तो हमारा प्रूफ हो जाएगा। प्रूफ वाला क्वेश्चन हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे। अब देखिए क्या है, अब tan थीटा का वैल्यू निकाल लेना होगा। tan a
तो ए फिर से वही हमारा जो शॉर्ट ट्रिक है, बस वही हर जगह लगेगा। tan के लिए लंब बटा आधार, लंब यानी कि परपेंडिकुलर, और बटा आधार, यहीं पे देखिए लंब बटा आधार हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर हमारा p है, लंब हमारा p, और आधार यानी कि 3/4, 3/4 का स्क्वायर बोल रहा है तो स्क्वायर कर देंगे, बटा 1 प्लस फिर वही tan प्लस के साथ स्क्वायर कर देंगे, हो गया। कॉस के लिए निकालना है तो cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा हमारा, आधार बटा कर्ण। तो आधार हमारा क्या दिया हुआ है 4 और कर्ण हमारा दिया हुआ है 5, तो हो जाएगा 4/5 का स्क्वायर माइनस साइन थीटा यानी कि लंब बटा कर्ण। तो लंब हमारा परपेंडिकुलर दिया हुआ है 3 और बाई कर्ण दिया हुआ है 5 का स्क्वायर, हो गया। अब इसको कर लीजिए तो 9, ये हो जाएगा 9/16, ठीक है। और फिर बटा हो जाएगा 1 प्लस 9/16, दोनों हो जाएगा, लेकिन एक तो प्लस में हो जाएगा और एक तो माइनस में। ये हो जाएगा 16/25 और माइनस 9/25, हो गया। फिर हम यहाँ पे इसको थोड़ा सा मिटा लेते हैं, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हैं और फिर उसे आप लिखिए, ऐसे तो समझ में आ जाएगा। ये नॉर्मल सॉल्यूशन है, कोई भी कर सकता है। तो इसका हम क्या करेंगे, भिन्न का जोड़ कर लेंगे। देखिए इसको अच्छा से यहाँ सॉल्व करके बताते हैं आप लोग को। बटा 1 प्लस 9/16 इक्वल टू 16/25 माइनस 9/25। अब इस तरह के क्वेश्चन के लिए हम क्या करते हैं, पहले इसका एलसीएम ले लेंगे, तो ये 16 हो जाएगा। इसके साथ 16 के साथ इसको करेंगे भागा और उसके बाद ऊपर वाले के साथ गुना। तो 16 माइनस 16 में 16 से भाग करेंगे 1 और 1 को 9 से गुना करेंगे तो 9। भाई यही चीज इसमें सेम वही रहेगा, बस सिर्फ प्लस में हो जाएगा हर चीज। इक्वल टू, अब ई दोनों का लेंगे एलसीएम तो 25 का 25 हो जाएगा। 25 को 25 से भागा करेंगे तो 1 और 1 को 16 से तो 16, फिर इसमें भी 9 हो गया। अब इसको हम मिटा देते हैं तो हो जाएगा 7/16/25/16 इक्वल टू, ये हो जाएगा 7/25, हो गया। अब देखिए इसके लिए 7/16 जब ऐसा रहता है तो हम क्या करते हैं, इसको ये मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा और नीचे वाला ऊपर हो जाता है और ऊपर वाला नीचे हो जाता है। ये सब सॉल्यूशन तो पता है। अब इसके बाद 16 से 16 खत्म, 7/25 इधर भी हो गया इक्वल टू 7/25 इधर भी हो गया, यानी कि LHS इक्वल टू RHS। तो हमारा ये क्वेश्चन हो गया प्रूव। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। और हम उस दिन क्या बताए थे कि आप लोग को बताएंगे वैल्यू, साइन 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, और उसको ट्रिक से समझाने के बारे में बोले थे। तो चलिए अब हम सेकेंड चैप्टर में आ जाते हैं 8.2, और कहिए कि वो भी बेसिक कॉन्सेप्ट ही है। बस चैप्टर का नाम इसलिए दे देते हैं ताकि आपको क्वेश्चन बनाने में इजी हो, अच्छे से समझ आ जाए। तो चलिए हम आ जाते हैं, आपका जो सेकेंड वाला है, हाँ उसमें आ जाते हैं। सबसे पहले हम लिख लेते हैं, ठीक है। साइन ए थीटा ले लेते हैं, कॉस थीटा, फिर क्या होता है टैन थीटा, साइन का उल्टा होता है कॉसेक थीटा, कॉस का उल्टा होता है सेक थीटा, और टैन का उल्टा होता है कॉट थीटा। हम सबसे पहले मेन जो हमें 10 तक पढ़ना है वो 90 डिग्री का पढ़ना है। 0 डिग्री का वैल्यू निकालेंगे, 30 डिग्री का वैल्यू, 45 डिग्री का वैल्यू, 60 डिग्री का वैल्यू, और फिर हम निकालेंगे 90 डिग्री का वैल्यू, ठीक है। इसके बाद हम आपको पाई में ही बताएंगे। कई बार क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पाई के साथ भी आता है। पहले ये लिख लेते हैं, उसके बाद हम पाई के साथ बताएंगे। सबसे पहले क्या है कि आपको ऊपर वाला जो है ये याद कर लेना होगा, बस 1 2 3 4 5 5 तो है, ऐसे भी आप देखिएगा 4-5 बार मैथ्स बनाते वक्त तो आपको याद हो जाएगा। तो साइन 0 डिग्री का वैल्यू होता है 0, 30 डिग्री का 1/2, 45 का होता है 1/√2, 60 का होता है √3/2 और 90 का होता है 1। बस यही याद करना है, ठीक है। इसके बाद हमें कुछ नहीं याद करना है। साइन 0 डिग्री का वैल्यू होता है 0, 30 डिग्री का 1/2 होता है, 45 डिग्री का 1/√2 होता है, 60 डिग्री का √3/2 होता है और 90 डिग्री का 1 होता है। ऐसे भी हम मैथ्स बताएंगे तो हम इसको आपको रिमाइंड करवाते चलेंगे, याद हो जाएगा। अब कॉस में जो आते हैं ये हम पहले लिख लेंगे कहीं भी, अगर हमें चार्ट याद करना है तो इसे हम पहले लिख लेंगे। अब जब हम कॉस में आते हैं तो ठीक इसका उल्टा लिखते जाएंगे, 1 यहाँ हो जाएगा,
√3/2 यहाँ हो जाएगा, 1/√2 यहाँ हो जाएगा, 1/2 यहाँ हो जाएगा और 0 यहाँ हो जाएगा। ठीक है, 2 हो गया साइन और कॉस, खत्म। अब tan के लिए क्या होता है, tan जो होता है साइन बाई कॉस होता है। साइन tan अगर हमको निकालना है तो ये ऊपर वाला बटा नीचे वाला कर देंगे। tan निकालने के लिए हमें अगर करना है तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा करते जाएंगे। तो tan 0 डिग्री निकालना होगा क्योंकि साइन 0 0 है, कॉस 0 1 है, तो 0/1 यानी कि 0 कर दीजिए यहाँ, 0/1 यानी कि 0। फिर इन दोनों को बटा कर देंगे, 1/2 बटा √3/2, तो 1/2 गुना 2/√3, तो 2 से 2 खत्म, बच गया खाली 1/√3, यानी कि साइन 30 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा 1/√3। ठीक है, ये दोनों को बटा करेंगे तो कट जाएगा, 1 आ जाएगा। इन दोनों को बटा करेंगे तो √3/2 गुने 2/1, खाली √3 आ जाएगा, √3। अब 1/0, हाँ किसी भी चीज में हम 0 से अगर डिवाइड करते हैं तो वो अपरिभाषित हो जाता है, उसको हम बोलते हैं, मतलब इन्फिनेटिव आते जाएगा उसको कोई वैल्यू नहीं, तो इसको इन्फिनेटिव हम लोग लिखते हैं, इस तरह से हम लिखेंगे। और याद करना वैल्यू 1/0, या इसको इन्फिनेटिव भी बोल सकते हैं, कहीं भी अगर मैथ्स में हम यूज करेंगे तो 1/0 लिखेंगे। अब कॉसेक, क्योंकि साइन का उल्टा होता है कॉस, यानी कि अगर साइन 2 है तो कॉसेक होगा 1/2, अगर कॉसेक 1/2 है तो साइन होगा सिर्फ 2, ऐसे, यानी कि सिर्फ उल्टा बटा कर देना है, या बटा में है तो मतलब उलट देना है, तो साइन का उल्टा करते जाएंगे। तो क्योंकि साइन 0 है तो कॉसेक 1/0, यानी कि अपरिभाषित। अभी बताया कि किसी चीज में भी हम 0 से अगर भाग करते हैं तो वो अपरिभाषित होता है, या 1/0, सादा लिख दीजिए 1/0। फिर अब इसको क्योंकि 1/2 है तो कॉसेक जो होगा वो सिर्फ 2 हो जाएगा, ये 1/√2 है तो कॉसेक जो होगा सिर्फ √2 हो जाएगा, √3/2 है तो 2/√3 हो जाएगा, ये 1 है तो 1/1 यानी कि 1। अब सेक में आ जाएंगे, तो सेक क्योंकि होता है कॉस का उल्टा, तो सेक 0 कॉस 0 1 है तो सेक इसको 1 का 1/1 तो 1 ही रहेगा, इसमें भी 2/√3 हो जाएगा, इसमें सिर्फ √2 हो जाएगा, इसमें करेंगे तो 2 हो जाएगा, और इसके लिए 1/0 यानी कि अपरिभाषित। हमको याद रखना है कि 1/0 किसी चीज में भी हम 0 से अगर डिवाइड करेंगे तो वो अपरिभाषित होगा, 1/0 लिखेंगे, और इन्फिनिटिव भी आप लिख सकते हैं, कई बार मैथ में हम यूज करेंगे तो 1/0 लिख के यूज करेंगे। कॉट, क्योंकि tan का उल्टा होता है तो जस्ट वही करते जाना है, 0/1 है ना, हाँ, तो क्या है 0, क्योंकि कॉट 0 डिग्री का वैल्यू 0 होता है तो इसका भी 1/0 हो जाएगा, 1/0 यानी कि अपरिभाषित। ठीक है, फिर 1/√3 है तो ये सिर्फ √3 हो जाएगा, 1/1 तो 1 ही रहेगा, ये 1/√3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा क्योंकि 1/0 है तो 1/1/0, तो 0 ऊपर हो जाएगा और 1 नीचे हो जाएगा, तो इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहा हम लोग का साइन कॉस टैन कॉसेक सेक कॉट का वैल्यू हम कैसे निकालेंगे। ये देखने में इतना लग रहा है कि लेंदी टाइप का कि याद नहीं होगा, लेकिन आप सिर्फ एक याद कीजिए, ये पूरा का पूरा आप लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन में दिया हुआ है कॉसेक 60 डिग्री का वैल्यू निकाल, ऐसे ही दिया हुआ है कॉसेक 60 डिग्री का वैल्यू निकालना है हमको। ठीक है, तो हम याद करेंगे साइन 60 डिग्री का होता है √3/2, तो कॉसेक का 2/√3 हो जाएगा। अगर मान लीजिए कि हमको पूछ रहा है कॉट 30 डिग्री का वैल्यू पूछ रहा है, कॉट 30 डिग्री, और हमको ऐसे ही निकालना है, तो हम सबसे पहले tan निकालेंगे। tan के लिए हमको पहले याद करना होगा साइन का होता है साइन 30 का 1/2, और cos 30 का √3/2, तो 2/√3 हो जाएगा, यानी कि 1/√3 होता है tan का, तो cot का हो जाएगा सिर्फ √3। तो ये है, इस तरह से आपको प्रैक्टिस करना है घर पे, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा, आप इसे लिखने का कोशिश कीजिए, खुद से लिखिए, तो अपने जितना ज़्यादा लिखिएगा उतना ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको समझ पाएंगे। एक और हम बोले थे कि आपको पाई का वैल्यू बताएंगे, तो पाई का वैल्यू जो होता है, पाई के साथ भी कई बार क्वेश्चन आ जाता है, तो जैसे पाई का वैल्यू होता है 180 डिग्री। ठीक है, तो क्वेश्चन कैसे पूछता है कि मान लीजिए साइन π/3 का वैल्यू निकाले। अब यहाँ पे तो डिग्री नहीं दिया हुआ है तो हम फिर कंफ्यूज ना हो जाए, इसलिए क्या है पाई का वैल्यू होता है 180 ना, तो π/3 तो 3 रखेंगे तो 60, यानी कि डायरेक्ट हमें पूछ रहा है साइन 60 डिग्री का वैल्यू, तो साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2 हो जाएगा। ये आपका पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में।
यानी कि आपको सिर्फ नॉर्मली याद रखना है, पाई बराबर होता है 180 डिग्री। अब मान लीजिए पाई बाई 4 पूछ रहा है, पाई बाई 3 पूछ रहा है, पाई बाई 6 पूछ रहा है, कुछ भी पूछ रहा है तो पाई के जगह पे 180 डिग्री लिख के और बाई 6 करके उसको काट देंगे तो 30 बचेगा, यानी कि sin 30 डिग्री का वैल्यू निकालना है। तो ये हो गया आज का वीडियो। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ अगर अच्छा लगे तो वीडियो को पूरा देखिएगा, इसे लाइक कीजिएगा और अगर चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिएगा। कीप वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग।